हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को। तो दोस्तों, इसके पहले हमारे चैनल पे, आइकन जी के अड्डा चैनल पे 3 सेट पहले से आपके पढ़े होंगे। और ये दोस्तों जो 2018 में जो आपका पेपर हुआ था 18/6/2018 को, उसके शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है और ये सेट तीसरा है दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, इसके 2018 के जितने भी शिफ्ट हैं वो आपके पूरे कराए जाएंगे यहाँ पे। और साथ में आपके कांस्टेबल का जो सिलेबस है जीके का, उससे संबंधित सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। और बहुत सारी वीडियोज़ आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगी, आप उन्हें देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि करंट से उस समय क्वेश्चन बना हुआ था 2018 में। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किनके बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की गई? तो दोस्तों, गोरखपुर के बीच चली थी। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसको घुमा के पूछ लेगा तो यूपी कांस्टेबल का आपका है, जबकि फतेहपुर सीकरी एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं है। अगला दोस्तों, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर जो है दोस्तों, वो माउंट फूजी है। और हिमालय का सबसे बड़ा जो शिखर माना जाता है दोस्तों, वही माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। और ये तीसरा जो है माउंट फूजी है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो होता है दोस्तों, ये पलाश होता है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा पर यूपी स्पेशल से संबंधित 6-7 वीडियोज़ पड़े हैं, आप उन्हें जा कर के देख लेंगे तो ये सब जितने क्वेश्चन हैं आपके सारे तैयार हो जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो जो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दिया करिए और लाइक भी करिए। अगला है दोस्तों, मनुष्य के पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो जिगर में दोस्तों, जिगर में। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब या किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग था, ये 1993 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? तो ये जो दाद होता है दोस्तों, ये दाद जो होता है ये फंगस के कारण होता है। दोस्तों, आपको आइकन जी के अड्डा पे लूसेंट के साइंस का पूरा आपको वीडियोज मिल जाएगा। और साथ में जो भी ये रोगों से संबंधित, चाहे वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, चाहे आपके कवक से होता हो, फंगस से, ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। इसलिए आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? तो दोस्तों, ये चीनी का उत्पादन जो है, ये उत्तर प्रदेश पहले से ही पहले नंबर 1 पे है और आज भी है दोस्तों। और दोस्तों, उत्पादन से संबंधित एक वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगी। एक्चुअली देने का रीज़न ये है दोस्तों, क्यों लेट में कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेटा बदलते रहते हैं। इसलिए अगर अभी दे दिया जाएगा तो उसमें बहुत सारा डेटा बदल जाएगा और आप गलत करके चले आएंगे। तो उत्पादन से संबंधित आपको वीडियोज आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को अपने हाथ से लिखा गया था, किसने लिखा था इसको? तो दोस्तों, इसका है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा था। अगला दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों, ये विटामिन C को कहा जाता है। अगला दोस्तों, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म था दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये आपका वाराणसी में हुआ था, बनारस में।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो कन्नौज को उत्तर प्रदेश का ग्रास कहा जाता है। फिर मैं दोस्तों दोहरा रहा हूँ, आइकन जी के अड्डा पे आपको यूपी स्पेशल से संबंधित यूपी जीके से करके 6-7 वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप वो देख लेंगे तो ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो भूटान को दोस्तों लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। अगला दोस्तों, 2017 में काजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपका करंट का उस समय का क्वेश्चन था, हालांकि इस समय प्रासंगिक नहीं है। तो नोबेल से जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी पाँचों छः क्षेत्र में मिले हैं, सब याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछता है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा पे आपके करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो पुरस्कारों से हो, खेल से हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने हैं, सब आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप करंट के भी कोई क्वेश्चन गलत न करें। तो दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों हमारा, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली मंत्री महिला नेत्री कौन थी? तो पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री जो थी वो शेरी रहमान थी दोस्तों, शेरी रहमान। अगला दोस्तों, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो भारत की जो क्रूज मिसाइल है जो सीकर टेक्नोलॉजी से है वो ब्रह्मोस है। अगला दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेनें चलती हैं? तो दोस्तों उस समय जो था ये 2 ट्रेनें थीं। अगला है दोस्तों, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? दोस्तों ये करंट से क्वेश्चन है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा न्यूज़ में ये सब याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस तरह से याद रखिएगा, जैसे जो रूस भारत चीन इन तीनों की बैठक होती है तो कहाँ पे होती है, ये करंट में क्वेश्चन पूछता है, तो आज ये प्रासंगिक नहीं है। अगला दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो जो सहायक संधि आया था दोस्तों वो वेलेजली जो था, लॉर्ड वेलेजली, इसने सहायक संधि लेकर के आया था, लॉर्ड वेलेजली। और कार्नवालिस जो था दोस्तों ये अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया था, अस्थाई बंदोबस्त। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो किस विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया था दोस्तों? वो बंदा बहादुर था। अगला दोस्तों, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान नाम सबसे पहले दोस्तों चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके। और दोस्तों जलियांवाला बाग कब हुआ था ये पूछता है, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसको डेट सहित याद रखिएगा क्योंकि डेट सहित ही पूछता है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। और किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। तो दोस्तों इतना फैक्ट इसके बारे में याद रखना। अगला दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक है और इसी नासिक के किनारे कुंभ का मेला भी लगता है, जो कि यूपी कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है दोस्तों वो वूलर झील है, वूलर। और ये वूलर है कहाँ दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों
इसमें से जो झीलें दी गई हैं, जैसे चिल्का झील जो है ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। लोकटक जो है दोस्तों ये मणिपुर में है। और ये डल झील जो है दोस्तों ये श्रीनगर में पड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर में है। तो ये चारों पांचों फैक्ट याद रखिएगा और आपके वनडे में पूछा गया है। तो दोस्तों मेरा जो वीडियोज होता है थोड़ा सा दूसरे से बड़ा हो जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन जो थे समझा दिए, अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर लेंगे। और केवल मैं क्वेश्चन बताते चलता तो केवल एक तैयार होता, यहाँ 5 आपके तैयार हो रहे हैं, तो 2-4 मिनट ज़्यादा लग ही जाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि समय से आपको वीडियोज़ मिलता रहे। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। अगला दोस्तों, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम में भारत की संसद द्वारा अधिनियम यानी किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये 2009 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट किया गया। तो RTE राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009 में अधिनियमित हुआ था। अगला दोस्तों, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कहाँ पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित कराया? तो इन्होंने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित करवाया था। तो दोस्तों ये उज्जैन में ही नहीं कराए थे, जयपुर में भी इन्होंने एक कराया था और एक दिल्ली में भी इन्होंने कराया था। तो याद रखिएगा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, ये तीनों जगह। अगला दोस्तों, यूनियन टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। दोस्तों ये करंट का उस समय क्वेश्चन था। तो उस समय दोस्तों खसरा और रूबेला को लेकर के ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है। और दोस्तों यूपी स्पेशल से संबंधित कई वीडियोज हमारे आइकन जी के अड्डा पे पड़े हैं, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों एक स्पेशल जनसंख्या से संबंधित आपको वीडियोज आइकन जी के अड्डा टीम पे मिल जाए, चैनल पे मिल जाएगा। क्योंकि अभी इसलिए नहीं दिया जा रहा दोस्तों, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा उस समय वीडियोज़ दिया जाएगा, तो उस समय आपको रटने में आसानी होगा और तुरंत जाके एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अगर अभी आप रट लेंगे तो एग्ज़ाम तक जाते जाते भूल जाएंगे, इसीलिए ये वीडियोज़ देने में थोड़ा सा लेट किया जा रहा है। तो आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो वो थी दोस्तों जूनागढ़ जो था ये गुजरात में था दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और दोस्तों आपको इन सब चीज़ों से, जैसे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, इससे संबंधित एक वीडियोज आइकन जी के चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो उस समय द्विसदनी विधानमंडल जो था दोस्तों वो तमिलनाडु में नहीं है। अगला दोस्तों, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों समितियों के अध्यक्षों से संबंधित और भाग से संबंधित, अनुसूचियों से संबंधित आपको वीडियोज आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों पॉलिटी से संबंधित कई वीडियोज पड़े होंगे, उनको जाकर देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो लिखी गई थी महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी गणित सार संग्रह। अगला दोस्तों, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसनिंग इंडिया लिखी, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये जो लिखा गया था ये वीरप्पा मोइली साहब ने लिखा था दोस्तों, वीरप्पा मोइली ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों इसमें 38 ही क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 38 क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, बाकी इसके बाद हिंदी का होता है। और दोस्तों एक बात, आपके यूपी कांस्टेबल का जो हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है ये भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा, और आपको
टोटल जितने भी सेट हैं, जितने भी शिफ्ट के हुए हैं, सबके हिंदी के पेपर आपको प्रीवियस ईयर के यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों लूसेंट का टॉपिक वाइज हमारा वीडियो जा रहा है, आप उन्हें देख करके अपने टॉपिक जितने भी हैं लूसेंट पे और आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार जो भी हैं उन्हें देख करके अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।